चलो इधर देखो, आज शुरू करेंगे हम लोग इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड्स ज्योमेट्री। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम लोग जानते हैं कि ज्योमेट्री हम लोग को पढ़ना कैसे, मतलब कि लगा कि पढ़ना चाहिए। ठीक है, और यूक्लिड्स का ही ज्योमेट्री क्यों पढ़ना चाहिए, क्योंकि ज्योमेट्री अलग अलग लोगों ने हम लोगों को बताया था। ठीक है, शुरुआत में यूक्लिड्स जो है वो सारा पूरा जो ज्योमेट्री है वो यूक्लिड्स ने अकेले नहीं दिया है। ठीक है, यूक्लिड्स के तरफ से ज्योमेट्री को ये एक एक ऐसे बनाया गया था कि पहले इसको पढ़ेंगे, फिर इसको पढ़ेंगे, फिर इसको पढ़ेंगे। जैसे कि बहुत सारे चैप्टर्स पढ़ते हो ना अलग अलग सब्जेक्ट में। ठीक है, तो कौन इसको सजेस्ट किया होगा कि सबसे पहले क्या पढ़ना है, उसके बाद क्या पढ़ना है, इसके बाद क्या पढ़ना है। वैसे ज्योमेट्री में बहुत सारा टॉपिक, बहुत सारा चैप्टर था। ठीक है, तो ज्योमेट्री सजेस्ट किए, प्रपोज किए कि सबसे पहले क्या पढ़ना है, उसके बाद क्या पढ़ना है, ऐसे धीरे धीरे करते हुए। ठीक है, वो सारा का सारा एक मतलब कि इसको हायरार्की बना दिए कि सबसे पहले हम लोग ये पढ़ लेंगे, फिर उसके बाद ये पढ़ लेंगे, फिर ये पढ़ लेंगे, ऐसे करके। ठीक है, तो उसी में पहले जानते हैं कि ज्योमेट्री हम लोग को पढ़ना जरूरी क्यों पड़ा। ठीक है, यहाँ GEO लिखा हुआ है और यहाँ मेट्री लिखा हुआ है। ये दो अलग अलग वर्ड है ग्रीक भाषा में। ठीक है, GEO, जियो मीन्स होता है अर्थ। जियो मीन्स क्या होता है, अर्थ होता है। ठीक है, और यहाँ पर आया मेट्री। मेट्री जो है वो शब्द आया है एक्चुअली मेट्रीन शब्द से, METREIN, मेट्रीन शब्द से। और मेट्रीन जो शब्द है इसका मतलब है मेजर। इसका मतलब क्या है, मेजर। मतलब अर्थ को मेजर करने के लिए हम लोग जिस चीज को पढ़ रहे हैं उसको हम लोग ज्योमेट्री बोलेंगे। अर्थ को मेजर करने का क्या मतलब है, अर्थ को मेजर करने का मतलब है कि लैंड को मेजर करना। मतलब कि शुरुआती दिनों में अगर कुछ हम लोग मेजर कर रहे होंगे, ठीक है, किस चीज को मेजर कर रहे होंगे, लैंड को मेजर कर रहे होंगे, क्योंकि बंटवारा बहुत दिन से चलते आ रहा है। ठीक है, तो जरूरत तो पड़ा होगा कभी ना कभी इसको मेजरमेंट का। ठीक है, तो इसी चीज को क्या करते हैं, मेजर करते हैं। और मेजर करने के लिए हम लोगों को जो अलग अलग सेट्स लगे, उसी चीज के लिए हम लोग ज्योमेट्री पढ़ने लग गए। ठीक है, तो कोई ज्योमेट्री लाइंस के वजह से पढ़ रहा है, कोई एंगल बना करके पढ़ रहा है, कोई ट्रायंगल पढ़ रहा है, कोई स्क्वायर पढ़ रहा है। लेकिन यूक्लिड्स बोले कि आप लोग जो पढ़ रहे हो और इसमें जिसको प्रूफ कर रहे हो, ठीक है, या फिर प्रूफ छोड़ो, इस मतलब कि कैसे कैसे हम लोग पढ़ेंगे, मतलब कि एक तार से दूसरा तार तक जोड़ना, इस चीज के लिए यूक्लिड जो है बहुत सारा, यूक्लिड जो है अपना एक किताब और अपना एक नियम बना दिए। ठीक है, जैसे कि 3 और 4 आप लोग जोड़ने के लिए सीखे हो ना जी, 3 और 4 सीधा 7 अब ना जान रहे हो, शुरुआत में इसका नियम कुछ बनाया जाता था ना। ठीक है, उसी तरह से यूक्लिड जो है एक नियम बनाया। जैसे देखो x + 5 इक्वल्स टू क्या जानते हैं, ऐसे x + 5 इक्वल्स टू 4 रहता है, तो हम लोग डायरेक्टली इसको क्या कर देते हैं, 4 - 5 कर लेते हैं। x बराबर क्या जाता है, -1। लेकिन यूक्लिड जो है ना ये क्यों करते हैं, 5 उधर जाता है तो माइनस ही क्यों होता है, इसके बारे में वो बताए हैं। ठीक है, यूक्लिड्स ऐसा कुछ बताए थे। देखो क्या बताए हैं, ये आप लोग 6 क्लास में शुरुआत में पढ़े भी होंगे। जैसे कि हमको वैल्यू किसका चाहिए, सिर्फ और सिर्फ x का। ठीक है, तो इधर 5 होना नहीं चाहिए, तो 5 हटाने के लिए क्या करेंगे, +5 के साथ -5 को लगा देंगे तो हट जाएगा। और अगर जितना, अगर ये पहले से इक्वल था, ये लेफ्ट साइड और राइट साइड के बीच में इक्वल्स टू का साइन मतलब पहले से इक्वल था, और अगर इक्वल चीज को इक्वल बनाए रखने के लिए अगर इधर -5 किए हैं तो इधर ही -5 करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, ये सब यूक्लिड्स बता रहे थे। इसको एक एक्सियम्स में हम लोग पढ़ने वाले होंगे कि इफ इक्वल्स आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द इक्वल देन होल आर इक्वल, ऐसे करके पढ़ेंगे इसको। ठीक है, x यहाँ तो ये कैंसिल आउट हो गया, 4 - 5 क्या आ गया, -1, x इक्वल्स टू -1। तो ये सब यूक्लिड ने हम लोगों को बताया है। ठीक है, तो इन सब के लिए नियम वगैरह बनाए थे यूक्लिड्स। ठीक है, कुछ कुछ अपना बात बोले थे, उस चीज को बोलते हैं एक्सियम्स और पोस्टुलेट्स। यहाँ 2 नया टर्म आता है यूक्लिड ज्योमेट्री के अंदर, कौन कौन, एक्सियम्स और पोस्टुलेट्स। ठीक है, एक्सियम्स और पोस्टुलेट्स। पहला नंबर हम लोग को पढ़ना है एक्सियम्स क्या होता है। ठीक है, कभी सुने हो इसके बारे में, एक्सियम्स के बारे में? जो बच्चा कहीं पढ़ा है वो तो सुन रहा होगा कि एक्सियम्स होता क्या है। ठीक है, लेकिन 9th के पहले ये तो कभी नहीं सुनता होगा ऐसा शब्द। ठीक है, एक्सियम्स, एक्सियम्स कुछ मतलब कि ट्रू स्टेटमेंट है। एक्सियम्स किसको बोला जाता है,
ट्रू स्टेटमेंट मतलब सही सही कुछ बात है, कुछ कुछ स्टेटमेंट है जिसको कोई प्रूफ का जरूरत नहीं है, और ये ज्योमेट्री से भी लिंक नहीं है, टोटली लिंक्ड ज्योमेट्री से नहीं, लेकिन हम लोग मैथमेटिक्स के अंदर इस्तेमाल करते हैं। मतलब एक्सियम्स एक ऐसा ये ट्रू स्टेटमेंट है जिसको प्रूफ का जरूरत नहीं है। फिर से, एक्सियम्स एक ऐसा ट्रू स्टेटमेंट है जिसको किसी प्रूफ का जरूरत नहीं है, और ये स्पेसिफिकली ज्योमेट्री से लिंक्ड नहीं है। ठीक है, इसको हम कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं, डेली लाइफ में भी हम लोग इस्तेमाल करते हैं एक्सियम्स को। ठीक है, जैसे कि यहां पर ऐसा समझो कि मम्मी से कोई बगल की आंटी जो है, उनका घर में अगर ये अपना एक कटोरा खत्म हो गया है चावल, या फिर अपना ये आटा खत्म हो गया है, तो मम्मी से मांग करके लेकर के जाते हैं ना, उधर लेकर के गए ना, तो अभी तो एक कटोरा उधर दे दिए, फिर वो वापस आते तो क्या छोटा वाला कटोरा हम लोग को दे देते हैं, मतलब जितना बड़ा कटोरा से आटा लेके गए हैं उतना ही बड़ा कटोरा से आटा फिर से वापस देते हैं ना, कि छोटा वाला कटोरा से आटा दे देते हैं या बड़ा वाला कटोरा से आटा नहीं ना। मतलब शुरुआत में भी मम्मी का अपने पास जितना आटा था, या फिर इनके पास अपने पास जितना आटा था, दोनों का बराबर बराबर ही मान करके चल रहे हैं। अगर मम्मी से एक कटोरा आटा ले करके गए हैं तो हमारी तरफ तो घट गया ना, इनके तरफ क्या हो गया, इनका घर में बढ़ गया ना, है ना। तो अब बराबर कैसे होगा, तो फिर से जब इनके पास एक्स्ट्रा आ जाएगा तो ये फिर से एक कटोरा वापस कर देंगे सेम अमाउंट का। क्लियर है? हाँ, तो ये एक्सियम्स ही है। अरे समझ गए बात को? जैसे कि दुकानदार के पास आप जाते हो, 2 रुपए एक्स्ट्रा अगर छोड़ देते हो उसके पास, तो वो क्या करता है, 2 रुपए का चॉकलेट देता है ना जी, है ना। तो इक्वल इक्वल चलेगा आप दोनों के सामने, आमने सामने मामला, तब ना वही एक्सियम सिखाता है हम लोगों को। ठीक है, या फिर किसी नंबर में जैसे सीखते हो गए अभी तक, ऐसा ऐसा सब कुछ सीख लिया एक्सियम से, हम कुछ तुमको ऐसा नहीं बताने वाले जो तुम लोग नहीं जानते हो, बस उसका एग्जाम्पल बताएंगे हम। ठीक है, जैसे कि इधर हाँ 5/3 कोई नंबर है। ठीक है, तो इसमें रेशनल नंबर में पढ़ते वक्त सिखाया गया है कि ऊपर से 2 अगर मल्टीप्लाई करो, नीचे भी 2 मल्टीप्लाई करो, तो अभी भी आंसर बराबर है। ये कुछ गलत नहीं लिख रहे हो, 10 और ये 6, मतलब 5/3 और 10/6 दोनों क्या है, बराबर है। क्या किए हैं, इक्वल चीजों का मल्टीप्लाई कर दिए हैं, है ना। ऊपर और नीचे 2 और 2 से मल्टीप्लाई किए हैं, तो बाद में जो आंसर बना वो भी अभी भी क्या है, पहले वाले के इक्वल ही है। ऐसा थोड़ी कि ऊपर में 2 का मल्टीप्लाई, नीचे में 3 का मल्टीप्लाई कर दिए, ऐसा नहीं ना किए हैं। ठीक है, एक्सियम्स यही सब चीज के बारे में बात करेगा। ठीक है, एक्सियम्स के बारे में क्या लिख रहे हैं, ट्रू स्टेटमेंट्स, WO मतलब विदाउट। हेलो, WO मतलब क्या समझेंगे, विदाउट समझेंगे, यानी कि वाइफ ऑफ नहीं समझ लेना इसको। ठीक है, लिखा जाता है ऐसे, स्कूल में तुम लोग ऐसे पढ़ता होगा, सन ऑफ, डॉटर ऑफ, इसको विदाउट। ट्रू स्टेटमेंट विदाउट एनी प्रूफ एंड नॉट स्पेसिफिकली linked with geometry is known as axioms। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, एक्सियम्स बोलेंगे। अब आता है इसके बाद पोस्टुलेट्स। पोस्टुलेट किसको बोलते हैं, तो पोस्टुलेट भी यही सब चीज है। ठीक है, एक्सियम्स को ही पोस्टुलेट बोल रहे होते हैं, बस वैसा एक्सियम जो ज्योमेट्री से लिंक्ड हो गया है, मतलब ऐसा ट्रू स्टेटमेंट जो ज्योमेट्री से लिंक्ड है, उस चीज को हम लोग क्या बोलेंगे, पोस्टुलेट्स बोलेंगे। ठीक है, ये भी फिर से वैसा ही ट्रू स्टेटमेंट्स, which is specifically linked with geometry is known as postulates। तो एक्सियम्स और पोस्टुलेट्स का सभी लोगों को डेफिनेशन मालूम होना चाहिए। ठीक है, ये ज्योमेट्री का मतलब क्या होता है ये मालूम होना चाहिए। अब इतना लिखने के बाद
आपके बुक में यहाँ एक्सियोम्स टोटल कितने दिए हुए हैं 7 और पोस्टुलेट्स दिए हुए हैं टोटल 5। ये सातों एक्सियोम्स और पांचों पोस्टुलेट याद रहना चाहिए सीरियल नंबर पे, ठीक है। मतलब जो पहला नंबर एक्सियोम बुक में है वही पहला नंबर में, ऐसे याद रहना चाहिए कि फर्स्ट नंबर एक्सियोम है, सेकंड नंबर एक्सियोम है, थर्ड नंबर एक्सियोम ये है, फर्स्ट नंबर पोस्टुलेट ये है, सेकंड नंबर पोस्टुलेट ये है, थर्ड नंबर पोस्टुलेट ये है, ऐसे करके, ठीक है। इतना नोट कर ले और उसके बाद फिर एक्सियोम्स लिख करके और पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर ऐसे पूरा कॉपी में, फिर पोस्टुलेट लिख करके पूरा कॉपी में ऐसे। चल इसको देखो इधर आर्यन, थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। जैसे कि यहाँ पे देखो a का वैल्यू लिखा हुआ है कि b के बराबर है, ठीक है, और b का वैल्यू लिखा हुआ है कि c के बराबर है, ठीक है। a किसके बराबर है b के, और b जो है वो c के बराबर है, यही दो चीज ना। तो तीसरा चीज देखो अपने मन से लिख सकते हैं कि a जो है वो c के बराबर है, ये ऐसे लिख सकते हैं। कभी सोचे हो इस बारे में? नहीं। जैसे कि a का वैल्यू 5 है और b का वैल्यू कितना है 5 है, तो क्या a और b दोनों बराबर हुआ? क्या होता था, ये सीधा इसको और इसको ऐसे कैंसिल आउट कर दिए, यहाँ दोनों हट गया, a और b क्या हो गया आपस में बराबर हो गया। इस बारे में बात कर रहा है ये, नहीं समझे? जैसे यहाँ देखो क्वेश्चन कभी कभार ऐसा बनाया होगा कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो है, इलस्ट्रेशन भी दिया हुआ है बुक में, एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो है वो एरिया ऑफ स्क्वायर के बराबर है। तो पहले क्या दिमाग में आया कि रेक्टेंगल का एरिया और स्क्वायर का एरिया बराबर है। अच्छा, बाद में स्क्वायर बोला ना, फिर बोलेगा अब एरिया ऑफ स्क्वायर जो वो ट्रायंगल के बराबर है। एरिया ऑफ स्क्वायर के बारे में अब क्या बोलने लग गया कि एरिया ऑफ ट्रायंगल के बराबर है। इसका क्या मतलब है कि तीनों आपस में बराबर हो गया ना। जैसे कि ऐसा समझो, हर्ष के पास 10 रुपया है, आर्यन के पास भी 10 रुपया है, ठीक है, और उसके बाद बोला गया कि ये क्या बोलते हैं, जितना रुपया आर्यन के पास है उतना ही रुपया इसके पास है। कौन है? दीपक, ठीक है। हर्ष के पास कितना रुपया है 10 रुपया, और आर्यन के पास भी कितना रुपया है 10 रुपया, ठीक है। अब दीपक के पास बोला जा रहा है कि जितना रुपया हर्ष और आर्यन के पास है उतना ही दीपक के पास भी है। तो हम लोग दीपक के पास भी कितना दे सकते हैं 10 रुपया दे सकते हैं, 10 रुपया बता सकते हैं कि हाँ है। नहीं तो फिर ऐसा बोला जाता कि हर्ष के पास 10 रुपया है और आर्यन के पास उतना ही है जितना कि हर्ष के पास है ना। आर्यन के पास उतना ही है जितना कि हर्ष के पास है, तो ऐसे नहीं लिख देते थे, सीधा उसके बारे में भी लिख सकते हैं, ठीक है। यही चीज था। जैसे कि यहाँ पर a जो है वो कोई क्वांटिटी k के बराबर है, a जो क्वांटिटी है वो किसके बराबर है k के, और b के बारे में देख रहे हैं कि ये भी किसके बराबर है k के बराबर है। तो हम लोग लिख सकते हैं a और b दोनों आपस में बराबर है, a बराबर b। तो इसी चीज को ना शुरुआत में लिख रहे थे कि a जो है वो b के बराबर है और b जो है वो c के बराबर है। तो हम लोग सीधा a और c को बराबर बोल दिए। यही लिखा हुआ है थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग, मतलब ये एक था और ये दूसरा वाला था और दोनों ये सेम थिंग। ये देखो इक्वल टू द क्या लिख रहा है सेम थिंग। ये थिंग्स आया इस a और इस b के लिए, ठीक है, ये दो अलग अलग चीज था, ठीक है। और इक्वल टू द सेम थिंग मतलब दोनों किसके बराबर है k और k के बराबर है। उसके बाद फिर देखो लिख रहा है r इक्वल टू वन अनदर। r किसके इस्तेमाल हुआ है थिंग्स के लिए, और थिंग्स कौन था a एंड b। यही बोल रहा था कि r इक्वल टू वन अनदर, a और b दोनों आपस में बराबर हो जाएगा। क्लियर है? समझ में आया? पहला नंबर एक्सियोम क्या है आर्यन, समझ में आया है? यहाँ पे इफ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल, पहले इक्वल्स लिख दिया। इक्वल्स मतलब दो क्वांटिटी लो, इधर भी इक्वल चीज रहना चाहिए, इधर भी क्या रहना चाहिए इक्वल चीज रहना चाहिए, ठीक है। और दोनों तरफ का क्वांटिटी में कुछ अपने हिसाब से इक्वल इक्वल जोड़ो। अरे नहीं समझे? जैसे यहाँ देखो 5 है, 5 के इक्वल कौन है 5 ही है ना। अब 5 में अपने मन से, अब 2 एक नंबर है, 2 एक नंबर है, दोनों में दोनों साइड 2 जोड़ दो। तो इधर 5 में अगर 2 जोड़ते हैं और इधर भी 5 में अगर 2 जोड़ते हैं तो क्या आंसर अभी भी इक्वल के आ रहा, इक्वल का आएगा कि अलग अलग आ जाएगा? इक्वल आ जाएगा। यही चीज बता रहे हैं उसमें, ठीक है। इसको देखो दूसरे हिसाब से सोचते हैं, यहाँ पर कोई वैल्यू a था और यहाँ पर कोई वैल्यू b था, दोनों आपस में भी क्या है इक्वल है, ठीक है। अगर हम अपने मन से एक 3 नंबर का वैल्यू ऐड करें, इधर भी क्या 3 और इधर भी क्या 3, तो दोनों इक्वल रहेगा कि इक्वल नहीं रहेगा? बोलो। अरे इसका वैल्यू कुछ होगा ना, इसका वैल्यू दोनों के बारे में बोला है बराबर बराबर। मानो ये दोनों 10 10 था, 10 और
10 था, 10 में 3 ऐड किए 13 हुआ, इधर भी 3 ही ना ऐड किए हैं जी, 10 और 3 13 बराबर हो गया अभी भी। ठीक है, बस यही बात है वहां पे। ठीक है, जिसको हम लोग देखो ये लिखा हुआ था एक्सियम के बारे में कि इट इज नॉट अ स्पेसिफिकली लिंक्ड विद ज्योमेट्री, मतलब ये पूरा का पूरा ज्योमेट्री से लिंक्ड नहीं है, ये कहीं और से भी लिंक्ड है। मतलब देखो ना, नॉर्मल मैथमेटिकल कैलकुलेशन से भी इसको लिंक कर सकते हैं। ठीक है, नॉर्मल किसी भी मैथमेटिकल इक्वेशन से, नॉर्मल किसी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन से इसको लिंक कर सकते हैं। किसको? एक्सियम्स को। एक्सियम के बारे में नॉट स्पेसिफिकली लिंक विद ज्योमेट्री, इसका ये मतलब भी नहीं था कि एकदम ज्योमेट्री इसमें नहीं आएगा, ज्योमेट्री आ सकता है। ठीक है, ये सब जो अभी चीज पढ़ रहे हैं ना इसमें, ये आगे चल करके ज्योमेट्री में बहुत जगह इस्तेमाल होगा, कहीं कहीं दिखाएंगे। वो नहीं भी अगर ये नहीं भी अगर तुमको मालूम है ना, तो उतना तुम्हारा कॉमन सेंस है। ये कॉमन सेंस का ही ना बात था जी, यहाँ पर ए और प्लस ए बराबर बी था और दोनों तरफ 3 ऐड किए, तो अभी भी तो दोनों तरफ 3 ऐड किए, तो क्या ये बराबर नहीं है? क्या बराबर ही है ना, यहाँ पे बराबर लिख देते। ये क्या था? हमारा कॉमन सेंस था। बस इसी चीज को नियम बना करके यूक्लिड्स ने लिख दिया। ठीक है, यहाँ पर क्या है, दोनों तरफ सब्ट्रैक्ट करने की बात की गई है। ठीक है, और यहाँ पर क्या आ गया? थिंग्स विच कोइंसाइड, सब्ट्रैक्ट वाला भी बात वही है ना, 5 और इधर भी 5, दोनों तरफ 2 घटा दो तो 3, और इधर भी क्या आ जाएगा? 3। मतलब इक्वल्स आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द इक्वल, द रिमाइंडर आर इक्वल, मतलब जो आंसर आएगा बाद में वो आपस में इक्वल रहेगा। समझ में आ गया है? थिंग्स विच कोइंसाइड विद वन अनदर आर इक्वल टू वन अनदर, मतलब दो चीज, थिंग्स ऐसे है मतलब 2 के बारे में सोचेंगे या 3 के बारे में सोचेंगे, 2 या 3 चीज। कोइंसाइड मतलब क्या होता है? ओवरलैप करना। कोइंसाइड मतलब क्या होता है? ओवरलैप करना, एक दूसरे के ऊपर आ जाना या फिर एकदम बराबर बराबर चीज होना। विच कोइंसाइड विद वन अनदर आर इक्वल टू वन अनदर। ठीक है, जैसे कि एक घर में एक ही तरह का बेडशीट एक ही कंपनी का लेकर के आए 2, या फिर एक ही तरह का 2 शर्ट या टी शर्ट लेकर के आए। ठीक है, एक ही ब्रांड का है और एक ही नंबर का, एक ही साइज का है, तो क्या दोनों में साइज अंतर होगा? अरे दोनों में कुछ भी अंतर होगा? नहीं होगा। तो क्या दोनों के एक दूसरे के ऊपर रखेंगे तो ओवरलैप करेगा? ओवरलैप करना मतलब एकदम एक दूसरे के ऊपर आ जाना। जैसे कि नॉर्मल आदमी का कोई भी हाथ होता है ऐसे, तो इधर से ऐसे अगर रख देते हैं तो ओवरलैप, इसको क्या बोलते हैं? ओवरलैप कर जाना। अगर आगे से देखोगे एकदम सीधा रहोगे, तिरछा नहीं, एकदम सीधा अगर देखोगे तो आगे से देखोगे तो लगेगा कि बस ये वाला हाथ दिख रहा है, पीछे वाला नहीं दिखेगा, पीछे वाला पूरा पूरा ढक जाता है। वैसा ही अगर जो 2 शर्ट अगर हम लेकर के निकले हैं और ऐसे करके लगा दिए, ठीक है, तो एक बच्चे को आगे से बोले देखो और एक बच्चे को बोल रहे हैं पीछे से तुम देखो। ठीक है, तो दोनों तरफ से उसको लग रहा है कि सर एक ही शर्ट है, या दोनों तरफ से लग रहा है सर एक ही टी शर्ट है ना। जब क्या दोनों ओवरलैप कर रहा होगा, दोनों एक दूसरे के ऊपर कोइंसाइड कर रहा होगा, इसका मतलब दोनों इक्वल है। अच्छा, इसको अगर एक करते हैं कि एक 40 नंबर का टी शर्ट लेके आगे रख दिए और उसके पीछे 30 नंबर का टी शर्ट रख दिए। ठीक है, तो आगे से तो देख रहा होगा तो बोलेगा सर एक ही टी शर्ट है, 40 नंबर वाला बड़ा था ना, पीछे वाला छोटा था, ढक गया है। लेकिन इधर से बोले जिस बच्चे को देखने के लिए, बोले नहीं सर इधर से हमको 2 टी शर्ट दिख रहा है, एक छोटा टी शर्ट और एक बड़ा टी शर्ट है। ओवरलैप करने का मतलब कि दोनों साइड में से किसी भी एक साइड से देखे, ठीक है, तो दूसरा साइड वाला नहीं दिखे, इसको बोलते हैं ओवरलैपिंग। इसी चीज को हम लोग पढ़ते हैं कोइंसाइड। क्या बोलते हैं? कोइंसाइड। कोइंसाइड मतलब दूसरा नाम इसका क्या है? ओवरलैपिंग। ठीक है, तो जब 2 चीज आपस में ओवरलैप कर जाता है या कोइंसाइड कर जाता है, इसका मतलब दोनों चीज आपस में बराबर है। क्लियर है? यहां तक समझ में आ गया है? हाँ हाँ, वही चीज है सिमेट्रिकल। हाँ है, हाँ आ गया। तो ये क्या, वही ना बता रहे थे कि इट इज नॉट स्पेसिफिकली लिंक्ड विद ज्योमेट्री, का मतलब ये मत समझ लेना कि ज्योमेट्री से एकदम लिंक नहीं है। बोला जा रहा है ये जरूरी नहीं कि पूरा पूरा ज्योमेट्री से लिंक है, इसको नॉर्मली हम लोग इस फॉर्म में भी देख रहे हैं और फिर ज्योमेट्री से भी इसको लिंक कर रहे हैं। अरे पहला एग्जांपल दे रहे थे रेक्टेंगल और एरिया ऑफ, ये सब रेक्टेंगल और ट्रायंगल का है ना। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में भी देखो इसका इस्तेमाल आने लग जाता है। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में इस्तेमाल आता है ना ओवरलैपिंग वाला, तभी ना दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट बोलते हैं, तो दोनों का एरिया इक्वल हो जाता है। 7 में पढ़े हो जी कॉन्ग्रुएंट? हाँ, तो उसमें ऐसा बात रहता है ना लिखा हुआ कि 2 ट्रायंगल अगर कॉन्ग्रुएंट है तो उसका एरिया क्या हो जाता है? इक्वल हो जाता है। तो नॉट स्पेसिफिकली लिंक्ड विद ज्योमेट्री का मतलब ये मत समझना कि ज्योमेट्री से लिंक ही नहीं है, मतलब स्पेसिफिकली एकदम ज्योमेट्री के बारे में ही नहीं पढ़ना है। एक्सियम्स जो है डेली लाइफ एग्जांपल्स पे भी हम लोग पढ़ सकते हैं और ये ज्योमेट्री में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, इसीलिए तो यूक्लिड्स ने दिया है। ठीक है, तो 4 तक क्लियर हो गया है। आगे जो बचा हुआ वो लिखो, यहां समझे।
द होल इज ग्रेटर देन ए पार्ट लिखा हुआ है, मतलब जो पूरा चीज कोई भी होता है वो अपने पार्ट से बड़ा होता है। जैसे कि इसी को देखो, ये एक पूरा होल, ये एक क्या है, होल है, होल मतलब पूरा, ठीक है। और इसका एक पार्ट हम यहां से निकाल लेते हैं, तो अभी कौन बड़ा है, ये वाला बड़ा है कि ये वाला बड़ा है? नहीं नहीं, ये वाला बड़ा था कि ये वाला बड़ा है कि ये वाला बड़ा है? तीनों में से सबसे बड़ा कौन है? होल, ये पूरा होल है ना, ठीक है। इससे निकाल लेती, इसके कितने पार्ट्स हो गए? अब 2 पार्ट। क्या दोनों पार्ट शुरुआत वाला भाग से बड़ा है कि छोटा है? दोनों पार्ट शुरुआत वाला भाग से छोटा है, यानी कि शुरुआत वाला पार्ट इन दोनों भाग से बड़ा है कि नहीं है? ठीक है, इसी चीज को बोल रहे हैं द होल इज ग्रेटर देन ए पार्ट। या फिर एक बड़ा सा लाइन जब खींचा जाता है यहां से यहां तक, ठीक है, ए है और यहाँ बी है और यहाँ एक कट लगा दिया जाए सी, या फिर यहाँ कहीं भी कट लगा दिया जाए, तो एक लाइन अपने पास क्या बना? ए सी। क्या बना यहाँ से? ए सी। और एक और क्या बना यहाँ से? सी बी। तो ये क्या है? होल है। ये क्या है? होल। और ये दोनों क्या है? इसका पार्ट है ना। तो लिख सकते हैं होल इज ग्रेटर देन इट्स पार्ट। देखो ज्योमेट्री से इसको लिंक किया गया कि नहीं किया गया? बस ये लिखा हुआ था कि पूरा का पूरा ज्योमेट्री से लिंक नहीं है, कहीं से भी इस्तेमाल हो सकता है। पोस्टुलेट जो है ना, पूरा का पूरा ज्योमेट्री ही है। देखो पोस्टुलेट का एग्जांपल वगैरह अगर देख रहे हो तो उसमें हर जगह फिगर है ड्रॉ किया हुआ ज्योमेट्री से है। तो तीसरा चौथा में सीधा सीधा एंगल के बारे में बात किया होगा, ए सर्किल। तब फिर जब ज्योमेट्री आ गया कि नहीं, चौथा राइट एंगल, ज्योमेट्री आया कि नहीं आया? तो पोस्टुलेट जो है पूरा पूरा ज्योमेट्री से ही, ज्योमेट्री के बारे में बात करता है। लेकिन एक्सियोम्स तुम ज्योमेट्री से बात करवा सकते हो और डेली लाइफ एग्जांपल से भी। ये देखो, ये डेली लाइफ एग्जांपल था ना, जैसे कि हम पूरा एक बाल्टी पानी भर करके रखे हुए हैं, तो वो क्या है? होल है। वो क्या है? और उससे एक मग पानी निकाल लिए, तो एक मग इसका क्या हो गया? पार्ट। और पानी निकला हुआ जो बाल्टी में, अब एक मग कम पानी है बाल्टी में, वो भी क्या है? पार्ट है। तो शुरुआत में जो बाल्टी में पानी भरे थे वो अभी भी ज्यादा होगा ना इन दोनों पार्ट से। बोलो, समझ रहे बात को? तो ऐसे समझा जाएगा इस चीज को। क्या था? होल इज ग्रेटर देन ए पार्ट। समझ में आया है? थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग। सेम थिंग मतलब इधर भी बीच में पहले इक्वल्स टू, डबल ऑफ द सेम थिंग आर इक्वल टू। इधर एक चीज है ए लिखा हुआ और इधर एक चीज लिखा हुआ है बी, और अगर ये दोनों बराबर था तो दोनों का डबल करो, 2 गुना ए और 2 गुना बी, तो क्या दोनों आपस में इक्वल्स टू रहेगा कि नॉन इक्वल हो जाएगा? इक्वल ही रह जाएगा। बस यही बात कर रहा है, ठीक है, कि इधर भी एक नंबर 5 है और इधर भी एक नंबर 5 है, दोनों के बीच में भी क्या लगा हुआ है? इक्वल्स टू। इक्वल है ना दोनों। अगर दोनों का डबल कर दिया जाए, 5 गुना 2 क्या हो जाएगा? 10, और इधर भी 5 गुना 2 करेंगे तो 10, तभी भी दोनों क्या है? इक्वल। या फिर ए बराबर 5 लिख दिया गया। क्या लिखे हैं? ए बराबर 5। मतलब क्या बोला जा रहा है कि ए और 5 दोनों सेम चीज है, तब ना बीच में इक्वल्स लगाया गया है, ठीक है। अभी दोनों का डबल करो, तो दोनों का डबल करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2a, और इसका डबल करेंगे तो 10। अभी भी दोनों आपस में इक्वल है कि नहीं है? बस यही सब बात कर रहा है उसमें, ठीक है। हाँ, थिंग्स विच आर हाफ्स ऑफ द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। हाफ मतलब 2 से डिवाइड करना, यहाँ क्या था? 2 से मल्टीप्लाई करना। डबल मतलब 2 से मल्टीप्लाई करना, और यहाँ हाफ मतलब 2 से डिवाइड करना, ठीक है। शुरुआत में जैसे कि एक सर्कल है, शिवम बोल रहा है सर्कल, सर्कल है ना तुम बोल रहे थे, ठीक है। ये सर्कल है और एक और सर्कल इतना ही रेडियस का, इतना ही रेडियस का क्या रहे? एक और सर्कल। मेरा फिगर दोनों सेम नहीं लग रहा तो एज्यूम करो कि दोनों सेम है, ठीक है। क्या लिखे? सेम। अच्छा, दोनों सर्कल अगर बराबर है, 2 सर्कल बराबर कब होता है? जब दोनों का रेडियस सेम। ये पोस्टुलेट में पढ़ने का आएगा, ठीक है। हाँ, तो 2 सर्कल का अगर रेडियस सेम है तो सर्कल का एरिया सेम होगा, डायमीटर सेम होगा। सेमी सर्कल बनाओगे, दोनों का सेमी सर्कल भी सेम होगा। अब सेमी सर्कल क्या है भाई? तो सेमी सर्कल को जब 2 से डिवाइड करते हैं तो, ठीक है, इसको 2 से डिवाइड कर दो, मतलब ऐसा करो कि 2 बराबर बराबर सर्कल बढ़ जाए, ठीक है। ये क्या हो गया? सेमी सर्कल 1 और ये हो गया सेमी सर्कल 2, ठीक है। इस सर्कल को भी कहीं से डिवाइड करो ऐसा कि 2 सेमी सर्कल बन जाए, ठीक है। सेमी सर्कल बनाने के लिए हम लोग डायमीटर से ही डिवाइड लगाते हैं, ऐसे एकदम बीचों बीच पार करवाते हैं, ठीक है। यहां पर क्या हो गया? सेमी सर्कल 1 और इसका यहां सेमी सर्कल 2। क्या दोनों अगर सर्कल सेम था, दोनों सर्कल का रेडियस अगर
सेम बराबर बराबर था, तो दोनों सर्कल का एरिया तो शुरुआत में सेम था, तो दोनों सर्कल का सेमी सर्कल भी क्या होगा, सेम होगा। समझ गए बात को? ठीक है, जैसे कि यहाँ पर 10 है और यहाँ भी क्या है 10 है, हाफ करना मतलब 2 से डिवाइड करना, या हाफ करना मतलब गुना 1/2, गुना 1/2। इधर भी 5 आया, इधर भी 5 आया कि नहीं आया, बोलो। ठीक है, इसका एक्सियम का जो इस्तेमाल जहां तहां होगा ना बुक में, ठीक है, शुरुआत में कुछ कुछ दिन तक बताएंगे, देखो यहाँ पे ऐसा एक्सियम लगा था जो उस टाइम पढ़े थे, अभी पूरा क्लियर इससे नहीं पता चल रहा होगा, लेकिन जब क्वेश्चन बीच बीच में करेंगे और बताएंगे कि हाँ देखो एक्सियम लगा है, ठीक है, और कुछ टाइम के बाद तो तुमको बताएंगे भी नहीं और तुम वो एक्सियम लगा चुके होगे और तुमको मालूम भी नहीं पड़ेगा कि एक्सियम्स का इस्तेमाल किए। ठीक है, समझे एक्सियम्स क्या होता है, समझे हो? सातों का इलस्ट्रेशन समझ गए हो कि सातों का इलस्ट्रेशन क्या क्या था? ठीक है, चलो इसको याद कर लेना, अगला दिन हम सुनेंगे। याद नहीं रहा तो फिर तुम्हारा बहाना सुनेंगे।